हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। बाल वाटिकाओं में बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। आक्रोश, आरटीई के दाखिले से निजी स्कूलों ने खड़े किए हाथ। 2 साल से फाइलों में खो गई स्कूलों की लर्निंग आउटकम परीक्षा। निरीक्षण के बहाने शिक्षकों को काटा जा रहा वेतन। 24 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास जल्द, शिक्षकों ने अपने प्रयास से भी बदली तस्वीर। भर्ती प्रक्रिया व योग्यता निर्धारित करना सरकार का अधिकार। कोरोना से शिक्षक की मौत के बाद बैंक ने कराया 50 लाख का ऋण बीमा, फर्जीवाड़ा की रिपोर्ट दर्ज। शिक्षक भर्ती चरित्र प्रमाण पत्र को संभ्रांत की तलाश। मिड डे मील बनाने के लिए दलित रसोइयों को बदलें, खाना नहीं खा रहे बच्चे। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से केसमैन यह यूट्यूब चैनल पर। बरेली नगर क्षेत्र बरेली की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं प्रसिद्ध स्त्री ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की कार्यशाला रविवार को आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षकों एवं कार्यकर्त्रियों को संबोधित करते हुए एसआरजी अनिल चौबे ने बताया कि भाषा और गणित के लिए बाल वाटिकाओं में विशेष अभियान चलाकर गतिविधियों के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। विद्यालयों को प्ले स्कूल अथवा बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। 3 साल से 5 साल तक के बच्चों को सुनना, बोलना, चित्र पठन तथा खेल खेल में गणित के प्रारंभिक ज्ञान की बात की जाएगी। प्रशिक्षक सीमा कश्यप ने बताया कि गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाएगा। खेल की किट दी जाएगी तथा बच्चों को विद्यालयों में समायोजन के लिए तैयार किया जाएगा। ARP आशी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक कक्षाओं को जोड़ने की पहल अत्यंत प्रशंसनीय कदम है, जिसके माध्यम से बच्चों को सीखने के बोझ से मुक्ति मिलेगी। ARP प्रियंका यादव ने कहा कि हम प्रार्थना सभाओं में बच्चों के अंग्रेजी बोलने की क्षमता विकसित करने पर ज़्यादा ध्यान दें। शशि रानी सिंह, सीमा कश्यप, सीमा रानी आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम के तहत जिला स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बार वित्तविहीन विद्यालय संचालकों ने RTE के दाखिले को न लेने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे पिछले 2 साल से निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति न मिलने का कारण बताया गया है। जिले में 683 निजी स्कूल RTE के दाखिले लेने से अधिकृत हैं। विद्यालयों की कुल सीटों के सापेक्ष 25% कोटा RTE के दाखिलों के लिए तय है। जिले में 10,000 के लगभग बच्चों का RTE के तहत दाखिला होता है। एक विद्यार्थी की 1 वर्ष की फीस के तौर पर शासन द्वारा विद्यालय के खाते में 5400 रुपये भेजने का प्रावधान है। वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा के जिला अध्यक्ष अंतिम कुमार ने बताया कि शासन से जिले के विद्यालयों को सत्र 2019-20 और 2020 की किस्त का पैसा नहीं मिला है। कई बार विद्यालय संचालक स्थानीय अधिकारियों से मिल चुके हैं। 10 करोड़ रुपए से अधिक की रकम शासन के पास अटकी हुई है। ऐसे में महासभा ने तय किया कि लखनऊ की तर्ज पर अलीगढ़ के विद्यालय संचालक भी नए सत्र में RTE के दाखिले नहीं लेंगे। सत्यापन के फेर में अटका पैसा। विद्यालय प्रबंधक महासभा के महामंत्री जितेंद्र कुमार ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में जब भी इस संबंध में संपर्क किया जाता है तो वहाँ तैनात अधिकारी व बाबू विद्यालयों में RTE के तहत दाखिले हुए बच्चों का सत्यापन न होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ देते हैं। जानकारी यह भी मिली है कि एक बार शासन ने फंड भी जारी कर दिया था, मगर विभाग की लापरवाही के चलते वह वापस हो गया। कोविड काल में दयनीय हुई निजी विद्यालयों की स्थिति। महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कोविड काल ने निजी विद्यालयों के संचालकों की स्थिति खराब कर दी है। आलम यह है कि अभी तक शिक्षकों का भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, अभिभावक फीस के पैसे नहीं दे रहे हैं। इधर शासन RTE के दाखिलों के एवज में शुल्क प्रतिपूर्ति भी नहीं कर रहा है। एक सप्ताह पहले RTE पटल का बाबू हुआ निलंबित। RTE के दाखिलों के एवज में शासन को मिलने वाली फीस को विद्यालय संचालक के खाते में भेजने के बदले रिश्वतबाजी का खेल करना एक बाबू को भारी पड़ गया। बाबू सुनील कुमार का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह साफ तौर पर लेन देन की बात कर रहे थे। इसके आधार पर BSA ने उसे निलंबित कर दिया। आक्रोश, 683 निजी स्कूल RTE के दाखिले लेने के लिए अधिकृत। 25% कोटा विद्यालय की कुल सीटों में से निर्धारित RTE के लिए 2019-20 और 2020-21 सत्र का नहीं मिला पैसा। 10,000 के लगभग बच्चों को प्रतिवर्ष होता है RTE के तहत दाखिला। 10 करोड़ रुपए से अधिक निजी विद्यालयों को शासन के पास अटका पैसा। निजी स्कूलों में 25% सीट का कोटा RTE के पास आरक्षित। RTE के दाखिलों की एवज में दी जाने वाली फीस का पैसा 2 साल से अटका है। इस संबंध में शासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। जल्द से जल्द विद्यालय संचालकों को पैसा मिल जाएगा। वहीं दाखिले से इनकार करने वाले विद्यालय संचालकों से भी वार्ता की जाएगी। सत्येंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी। पूरनपुर, कोरोना संक्रमण के चलते प्रसिद्ध स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता पर काफी फर्क पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई में पकड़ देखने के लिए आयोजित होने वाली लर्निंग आउटकम परीक्षा 2 सालों से स्कूलों में नहीं हो सकी। इससे बच्चों की पढ़ाई के स्तर के बारे में भी पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस साल स्कूलों में यह परीक्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्रसिद्ध स्कूलों के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता मजबूत करने को शासन स्तर से समय समय पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर देखने के लिए लर्निंग आउटकम परीक्षा आयोजित कराई जाती है। कोरोना से पूर्व 2 बार बेसिक स्कूलों में सभी बच्चों के लिए यह परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें A, B, C, D के ग्रेड के बच्चों को नंबर के आधार पर विषयवार दिए गए थे। बच्चों ने भी दोनों बार इस परीक्षा में उत्साह से हिस्सा लेकर प्रदर्शन किया था, मगर 2 साल से स्कूलों में यह परीक्षा नहीं कराई गई। इसकी वजह कोरोना संक्रमण बताया जा रहा है। परीक्षा न होने से बच्चों की शिक्षा का स्तर
भी पता नहीं चल रहा है। बताते हैं कि 2 साल पहले जब यह परीक्षा कराई थी तब स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार आया था। अब 2 साल से परीक्षा नहीं हो रही है, ऐसे में बच्चों की गुणवत्ता में गिरावट आने की बात कही जा रही है, देखने को मिली है। इस साल परीक्षा होने के संकेत। पूरनपुर बीआरसी क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में तकरीबन 51,000 छात्र नामांकित हैं। परिषदीय स्कूलों के कुछ शिक्षकों की माने तो बच्चे परीक्षा को लेकर अच्छी तरह से स्कूलों में तैयारी करते थे और शैक्षणिक गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखने को मिला था। 2 साल से स्कूलों में फिर से वही हालात है। लर्निंग आउटकम परीक्षा में कक्षा 3 से 8 तक के छात्र भाग लेते थे। बीएसए चंद्रकेश सिंह ने बताया कि बेसिक स्कूलों में लर्निंग आउटकम परीक्षा फिर से शुरू कराई जाएगी। कोरोना काल के कारण स्कूल बंद रहे, इससे परीक्षा नहीं हो सकी। शिक्षकों के शोषण के खिलाफ उठाई आवाज़। बरेली जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने रविवार को बैठक आयोजित की। बैठक में शिक्षकों के शोषण पर रोष व्यक्त किया गया। जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गंगवार ने कहा कि निरीक्षण के बहाने शिक्षकों का वेतन काटा जा रहा है, इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वर्ष 2015 में पदोन्नत हुए शिक्षकों को अभी तक पदोन्नत वेतनमान नहीं दिया गया है। बैठक में शेष बच्चे ब्लॉक में चुनाव कराने के लिए कहा गया है। जिला महामंत्री राजपाल ने कहा कि अधिकारी अपना रवैया बदले, नहीं तो संघ का विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को संवारने के लिए कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने हाथ बढ़ाया है। शिवनगर फाउंडेशन कोड़ियार ब्लॉक के 24 स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई सुदृढ़ करने में मदद की जा रही है। इन 24 स्कूलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत स्मार्ट क्लास लगाई गई है। पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने का काम शिव नाडर फाउंडेशन कर रहा है। 42 शिक्षकों को 23 और 24 दिसंबर को डिजिटल टीचिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। रिलायंस समूह ने भी परिषदीय स्कूल में स्मार्ट क्लास लगाने के लिए बीसी शिक्षा विभाग से संपर्क किया है। कुराओं के 21 स्कूलों में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत स्थापित स्मार्ट क्लास के संचालन में शिव नाडर फाउंडेशन की मदद लेने की तैयारी है। अरविंदो सोसाइटी सून निवेश नवाचार के क्षेत्र में काम कर रही है, जबकि एजुकेट गर्ल संस्था स्कूलों में बच्चियों का ड्रॉप आउट कम करने में सहयोग कर रही है। शिक्षकों ने अपने प्रयासों से भी बदली तस्वीर। कई परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों ने अपने प्रयासों से भी तस्वीर बदली है। जिले के लगभग 78 स्कूलों में स्मार्ट टीवी, 12 स्कूलों में कंप्यूटर और 39 स्कूलों में प्रोजेक्टर शिक्षकों ने निजी प्रयास से लगवाए हैं। शिवनागर फाउंडेशन के सहयोग से स्मार्ट क्लास की ट्रेनिंग शिक्षकों को दी गई है। सॉफ्टवेयर और कंटेंट में भी संस्था सहयोग कर रही है। रिलायंस समूह ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाने को संपर्क किया है। प्रवीण तिवारी बीएसए। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि योग्यता का निर्धारण और सेवा के अन्य शर्तें तय करना कोर्ट का काम नहीं है। सरकारी नीति उसके विवेक और अधिकार क्षेत्र का विषय है। कोर्ट सरकार को निर्देश नहीं दे सकती कि विशेष पात्रता मानदंड और भर्ती की प्रणाली तैयार करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय आलोक शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया। दिव्यापुर औरैया बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेने वाले केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक की कोरोना से मौत के बाद बैंक ने 50 लाख का लोन करा दिया था। मामला प्रकाश में आने पर मृतक के भाई ने बैंक में अलग अलग समय में रहे 3 बैंक प्रबंधकों और बीमा कंपनी के सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी कर फर्जीवाड़ा किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अरुणा रोड दिव्यापुर निवासी अनिल कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भाई योगेंद्र सिंह यादव ने 17 अप्रैल 2018 को बैंक ऑफ इंडिया के दिव्यापुर शाखा से 40 लाख रुपए का लोन कराया था। उस समय शाखा प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार वर्मा, हाल पता बैंक ऑफ इंडिया मैनपुरी ने लोन स्वीकृत किया था। लोन के लिए बैंक भी गया था। इसकी किस्त उनके भाई ने बैंक के खाते से कटती थी। बैंक से 14 जून 2018 ऋण सुरक्षा पॉलिसी मांगी गई, लेकिन यह कहकर बैंक ने इनकार कर दिया कि लोन की अंतिम किस्त अदा करने तक ऋण पॉलिसी बैंक में जमा होगी। इसके बाद आए बैंक प्रबंधक मंजीत, हाल पता बैंक ऑफ इंडिया मैनपुरी ने मासिक किस्त काटना बंद कर दिया। भाई ने ऋण खाते में बचत खाते से 3 लाख रुपए जमा किया। आरोप लगाया कि यह रुपये प्रिंसिपल धन में जमा नहीं किए गए। इन रुपयों को बैंक के उपयोग में ले लिया गया। 15 अप्रैल 2021 को उनके भाई कोरोना के चपेट में आ गए। 12 मई 2021 को उनकी मौत हो गई। 28 जून 2021 को मृत्यु, जिसका प्रमाण पत्र भी बैंक को दे दिया गया। आरोप है कि 23 अगस्त 2021 को बैंक के शाखा प्रबंधक गौरव मिश्र ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दीपा शंकर द्विवेदी के साथ सांकरा भाई की मृत्यु होने के बाद भी उनके नाम से 50 लाख रुपए का ऋण रक्षा बीमा करा दिया जाना। प्रभारी विकास राज ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता शिक्षक भर्ती उच्चतर शिक्षा आयोग की अजीब शर्त से छात्र परेशान। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए 9 मार्च से होना है इंटरव्यू। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने की अजीब शर्त ने अभ्यर्थियों को परेशान कर रखा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 2003 पदों के लिए 9 मार्च से शुरू हो रहे साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 2 संभ्रांत व्यक्तियों की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र लेकर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थी इस बाबत लेकर परेशान है कि यहाँ संभ्रांत व्यक्ति से क्या तात्पर्य है। आमतौर पर राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र को मान किया जाता है, लेकिन संभ्रांत शब्द के मायने बहुत व्यापक हैं। अभ्यर्थियों को लग रहा है कहीं साक्षात्कार करने कोई आपत्ति न हो जाए। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि यह नियम पहले से चला आ रहा है। हिंदी का प्रवेश पत्र जारी, विकल्प भी मांगा। प्रयागराज आयोग ने
9 से 16 मार्च तक प्रस्तावित हिंदी विषय के साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। पहली बार अभ्यर्थियों से वरीयता क्रम में कॉलेज का विकल्प भी ऑनलाइन लिया जा रहा है। पूर्व की भर्तियों में ऑफलाइन विकल्प लेने के कारण काफ़ी परेशानी होती थी, जिसके मद्देनजर इस बार ऑनलाइन विकल्प लिया जा रहा है। हिंदी विषय में 186 अभ्यर्थियों के लिए चयनित हुए हैं। अन्य विषयों का प्रवेश पत्र भी इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। इटावा के सरकारी स्कूल में दलित रसोइयों के हाथ से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। प्रधानाचार्य के मुताबिक ओबीसी वर्ग के कई परिवार के लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। कई बच्चे स्कूल में खाना भी नहीं खा रहे हैं। अब इस मामले में बीएसए ने कहा जांच चल रही है। मामला इटावा के ताखा ब्लॉक के कठौतिया उच्चतर माध्यमिक स्कूल का है। यहाँ दलित वर्ग की रसोइयाँ रखने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके चलते 2 दिन पूर्व लगभग 1 दर्जन ग्रामीण एकत्रित होकर स्कूल पहुंचे। दलित वर्ग की रसोइयों को मिड डे मील बनाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने दलित वर्ग की रसोइयों को हटाकर अन्य वर्ग की रसोइयों को रखने के लिए दबाव बनाया। कई बच्चे स्कूल में खाना भी नहीं खा रहे हैं। इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने इस मामले को लेकर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद स्कूल में सीओ भर्थना यसो उसराहार ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और जो बच्चे आ रहे हैं वो भी मिड डे मील खाने से परहेज कर रहे हैं। तकरीबन 300 छात्र पढ़ते हैं। कठौतिया प्राथमिक विद्यालय में लगभग 300 छात्र पढ़ते हैं। कोरोना काल के बाद से जैसे ही स्कूल खुले और ग्रामीण को इस बात धीरे धीरे जानकारी हुई, वैसे ही ग्रामीणों ने इस बात का रोष बढ़ने लगा और एक दिन पूर्व ग्रामीण एकत्रित होकर स्कूल पहुंचे और दलित रसोइयों को हटाने की बात करने लगे। लेकिन स्कूल प्रबंधन भी अपनी बात पर अड़ा है और रसोइयों को हटाने को तैयार नहीं है। स्कूल में ग्रामीणों ने किया हंगामा। स्कूल के प्रधानाचार्य राधाकृष्ण ने कहा कि दलित रसोइयों को रखे जाने को लेकर स्कूल में आकर कुछ लोगों ने हंगामा किया था। रसोइयों को न हटाए जाने को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की पुलिस को शिकायत की गई, जिस पर सीओ भर्थना यसो उसराहार जानकारी लेने आए थे और अन्य ग्रामीणों से भी बातचीत की थी, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। हम लोगों ने समिति की चयन प्रक्रिया से रसोइयों का चयन किया है। स्कूल में 5 रसोइयाँ तैनात हैं, जिसमें 3 शाक्य, 1 शर्मा और 1 दलित रसोइयाँ लगी हुई है। दलित रसोइयाँ के हाथ का खाने पर विवाद। वहीं महिला रसोइयों ने कहा कि मेरे हाथों से बने खाने को कुछ बच्चे नहीं खा रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। दिसंबर में मेरी नियुक्ति हुई थी, कोरोना के कारण स्कूल बंद चल रहे थे। हाल ही में स्कूल खोले गए हैं और अब कुछ ग्रामीण मुझे हटाकर दूसरी रसोइयाँ रखवाना चाह रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जिला बीएससी शिक्षा अधिकारी उमानाथ मामले को दबाने में लगे हुए हैं। बीएससी इस मामले में 2 रसोइयों के विवाद का होना बताकर मामले की जाँच कराने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।